Good afternoon, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today we are going to do question answers of chapter number 5. Chapter number 5 के question answers जो हैं वो आज हमें करने हैं. So let's start. So see the first question. Yes, pick the correct. Which of the industries is in the category of large scale industry in राजस्थान? कि इनमें जो भी इंडस्ट्रीज दी गई है इनमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर बेस्ड है. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है उसके ऊपर बेस्ड है, जिसे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं. तो कौन सी इंडस्ट्री है वो? कौन सी इंडस्ट्री कहलाती है? कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें जो फर्स्ट आंसर होगा वो है आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइटम इज नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम राजस्थान. राजस्थान से कौन सा आइटम एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है? वो है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आपका पेट्रोल. इसका आंसर टिक कर लीजिए. सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा पेट्रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1889 इन ब्यावर डैश वाज एस्टेब्लिश्ड. 1889 में ब्यावर में क्या एस्टेब्लिश किया गया? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है आपका? द राजस्थान गवर्नमेंट मेड द एग्रो प्रोसेसिंग. राजस्थान गवर्नमेंट ने एग्रो प्रोसेसिंग में मीन्स एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज. सो एग्रीकल्चर बिजनेस एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट प्रमोशन पॉलिसी इन द ईयर. ये एग्रीकल्चर बिजनेस या एग्रीकल्चर के प्रमोशन के लिए, एक्सपोर्ट के लिए जो प्रमोशन किया गया वो कौन से ईयर में किया गया? इन 2019. इन 2019 में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द नेम्स ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड इन राजस्थान. कि कौन कौन से गुड्स हैं? राइट द नेम्स ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड इन राजस्थान, जो कि इंपोर्ट किया जाता है, मंगवाया जाता है. तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए. इसका आंसर होगा आपका इसका जो आंसर है वो है राइस, केरोसिन, केरोसिन ऑयल, मिनरल ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स और मशीनरी.
transport equipment, transport equipment और etc. are imported in Rajasthan, are imported in राजस्थान। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड ये दोनों कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट नेम्स ऑफ टू प्लान्स फॉर एनकरेजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इन द स्टेट। कि स्टेट में एक्सपोर्ट। मैम यस, मैम क्वेश्चन थर्ड वाले में फर्स्ट जो आपने आंसर लिखा उसके अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की बात किया है। इलेक्ट्रिसिटी गुड्स, GOODS, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, राइट नेम्स ऑफ टू प्लान्स फॉर एनकरेजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इन स्टेट। कि स्टेट में एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए कौन से टू प्लान्स जो हैं वो बनाए गए हैं। तो सबसे पहला है स्टेट लेवल एक्सपोर्ट रिवॉर्ड स्कीम। इसमें फर्स्ट है स्टेट लेवल एक्सपोर्ट, स्टेट लेवल एक्सपोर्ट रिवॉर्ड स्कीम। और जो सेकंड है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप में फोर्थ में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट इन ब्रीफ अबाउट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन राजस्थान। राजस्थान में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं उनको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए आप लिखिए मोस्ट ऑफ द industries in the state are agro based. Most of the industries in the state are agro based. These industries are divided into two categories.
ये जो थर्ड में फर्स्ट का आंसर है ये आपने नोट कर लिया? Yes, ma'am. सो फर्स्ट है आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और सेकंड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब इन दोनों को आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ब्रीफली थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो देखो, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है इसमें आप पेज नंबर 27, टेक आउट पेज नंबर 27। Yes, ma'am. निकाल लिया आपने? इस पेज Yes, नंबर पे ma'am. देखो, स्टार्टिंग पे द एग्रो बेस्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री दिया हुआ है ना, इसमें आपको लार्ज स्केल Yes, ma'am. इंडस्ट्री को डिफाइन करना है। ओके? Okay, ma'am. तो इस लाइन में आपको कौन कौन सी इसकी लाइनें जो है वो लिखनी है वो आप देख लीजिए। द एग्रो बेस्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन राजस्थान मेनली इंक्लूड्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द शुगर इंडस्ट्री। ठीक है? द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज राजस्थान एंशियंट मैम ट्रेडिशनल organized and the highest employment providing agro based industry। यहां तक लिखना है आपको। Okay, ma'am. मैम यस मैम यस, मैम बोलो आप बेटा। एक बार फिर से बता सकते हो? हाँ देखो, मैम आप फिर से बता सकते हो एक बार? हाँ देखो बेटा, द एग्रो बेस्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, पेज नंबर 27। ओके मैम। The agro-based large-scale industry in Rajasthan mainly includes the cotton textile industry and the sugar industry. The cotton textile industry is Rajasthan's ancient, traditional, organized, and the highest employment providing agro-based industry. Okay? इसके बाद में आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन करना है, जो इसी पेज नंबर पर है, पेज नंबर 27 पर नीचे देखो, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री दिया हुआ है। Yes, ma'am. यस मैम। तो इसमें देखो आप, द एग्रो बेस्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द स्टेट आर मेनली एडिबल ऑयल, जैगरी, अनरिफाइंड शुगर एंड पल्स इंडस्ट्री। पल्स इंडस्ट्री तक टिक करो इसको। और इसके बाद में द राजस्थान खादी एंड द राजस्थान खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड मैनेज विलेज इंडस्ट्री बोर्ड मैनेज khadi industries and other cottage industries in the state. Okay? ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट इन ब्रीफ अबाउट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन राजस्थान। कि हमें इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के ये तो बता दिया अभी मैंने आपको। Yes, ma'am. और डिफाइन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बताना है आपको।
तो चलिए इसका आंसर मैं आपको लिखवा देती हूँ। सो राइट डाउन आंसर नंबर 5th में सेकंड, 5th है क्या 4th है ये? मैम 4th। 4th। हाँ ये भी 4th है। इसमें सेकंड का क्वेश्चन। इसमें देखो सबसे पहले आप लिखो हेडिंग। हेडिंग नहीं है इसमें, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट साथ में ही चलेगा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये हेडिंग डालोगे और इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। इन ट्रेड, राइट डाउन, इन ट्रेड when things bought from other country, bought from other country, bought from other country or state, or state, it is called import. It is called import. And when goods are sold to other country, sold to other country or state, it is called export. It is called export. Write down. ये सेकंड का आंसर लिख लिया आपने और 4th में फर्स्ट। यस मैम। यस मैम। ओके, इसमें आप सेकंड पॉइंट लिखना, things which are produced in a particular place, produced in a particular place are exported and the things which are less produced are
imported. ओके सो देखो, ये जो चैप्टर है हमारा ट्रेड इन राजस्थान, इसको हम ब्रीफली पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जैसे इसमें क्वेश्चन आया है, तो एक्सपोर्ट मीन्स क्या होता है कि जब हम हमारी स्टेट या कंट्री के अंदर जो भी चीजें हैं उसको हम अदर कंट्री में सेल करते हैं, भेज रहे हैं, है ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका एक्सपोर्ट। और जब हम बाहर से किसी चीज को मंगवाते हैं वो क्या कहलाता है आपका इंपोर्ट कहलाता है। राजस्थान के अंदर जो इंडस्ट्रीज है वो मोस्टली किसके ऊपर बेस्ड होती है, एग्रीकल्चर के ऊपर, इसीलिए इन्हें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। जैसे कि आपका कॉटन है, शुगर कैन है, जैगरी है, टेक्सटाइल, ये सभी चीजें क्या है आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होता है, जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होता है ना, कि जो एग्रीकल्चर से हमें मिलता है, जैसे कि कॉटन, शुगर कैन, ये सारी चीजें हमें किससे मिल रही है, एग्रीकल्चर से मिल रही है, तो वो क्या कहलाएंगी आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती है। शुगर कैन का जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जो शुगर कैन है उससे हम बहुत अलग अलग चीजें बनाते हैं, शुगर बनाया जाता है, जैगरी बनाया जाता है, तो वो जो शुगर कैन है वो बिना इंडस्ट्रीज में भेजे क्या उसका शुगर बनाया जा सकता है, नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसके लिए हमें उसे इंडस्ट्रीज में भेजना जरूरी है। तो इसके लिए ये एक एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो फर्स्ट मील है वो एस्टेब्लिश हुआ कहाँ, ब्यावर में। पेज नंबर 27 पे देखो, इसको अंडरलाइन कर लो। इस मील का नाम क्या है, कृष्णा मील लिमिटेड। ठीक है, कृष्णा मील लिमिटेड जो कि ब्यावर में एस्टेब्लिश किया गया 1889 में। अब एट प्रेजेंट राजस्थान में जो कॉटन टेक्सटाइल मील्स है वो कहाँ कहाँ पर है, ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, श्रीगंगानगर और विजयनगर में। ठीक है, अब उनमें से जो कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसे टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, तो वो है आपका भीलवाड़ा। उसके बाद में जो सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वो है आपकी शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री जो कि मैन्युफैक्चर की जाती है। इसके बाद में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, वो डेवलप हुई कहाँ कहाँ पर, राजस्थान के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनमें से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसमें ऑयल फैक्ट्रीज आती हैं, जो कि प्रेजेंट है जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर और पाली डिस्ट्रिक्ट में। ऑयल सीड इंडस्ट्रीज जिनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो था ये हमारा राजस्थान के ऊपर, राजस्थान की इंडस्ट्रीज के ऊपर बेस्ड था। अब ये बताओ नेक्स्ट Okay. चैप्टर नंबर 4, उसके एक्सरसाइज जो कि हमने कर ली थी और इसके क्वेश्चन आंसर्स देखो आप। विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैव बीन नोटिफाइड फॉर रेगुलेशन इन द स्टेट, है ना, तो इसमें आपका आ जाएगा, चलो मैं ये नाम लिखवा ही देती हूँ आपको चैप्टर नंबर 4 के। ये कर लिया ना आप लोगों ने, Yes, ma'am. यस मैम। तो देखो ये क्वेश्चन है आपका थर्ड में फर्स्ट, तो इसमें आपका आएगा एक तो सिरिल, ऑयल क्रॉप, फिर है आपका पल्स क्रॉप, कॉटन एंड माइनर
forest produce ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, नेम टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट ऑफ द स्टेट विच आर वर्ल्ड फेमस। तो इसके लिए लिख लो आप, इसके लिए मैम कॉटन की बात किया है। कॉटन के बाद में कॉटन एंड माइनर MINOR। जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका आंसर देखो आप पेज नंबर 23 पर। पेज नंबर 23 पर जो दो एक्टिविटी दी गई है, उन दोनों एक्टिविटीज के बीच में एक पैराग्राफ है। इसमें देखो आप सेकेंड लाइन, इन राजस्थान द जोधपुर मंडी इज फेमस फॉर क्यूमिन सीड एंड रामगंज मंडी ऑफ कोटा डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर कोरिएंडर एंड फेनुग्रीक। ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कृषि उपज मंडी, व्हाट इज द नीड फॉर सच मार्केट। इसके लिए देखो आप पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 निकालिए। पेज नंबर 22 पर देखो, Yes, ma'am. इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है, कृषि उपज मंडी इज ए मार्केट Yes, ma'am. where agriculture produce is bought and sold, but it is different from the ordinary market. It is not only provide the facilities of buying and selling agriculture product, but also help in regional development and rural welfare. So through these market, the farmer can get fair price for their produce तक कर लो आप इसको। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन राजस्थान। इसके लिए आपका देखो नीचे लेट अस नो में ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिया गया है ना। This is a system which take care of food supply and give facility of food distribution at a concessional rate to a large number of poor people on recurring basis through fair price shop. Okay? Yes, ma'am. Okay, तो ये दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, दोनों चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, द प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ राजस्थान। और इससे पहले 5th चैप्टर तक के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ओके।